जी। तुम्हें मेरी याद आती भी है या फिर तुम अपने कॉलेज के चक्कर में मुझे भूल जाते हो? जब मैं कॉलेज जाता हूँ ना, आपको याद करके ही जाता हूँ, और कॉलेज से सीधा आपके पास। मुझे तो अब मैं ऐसा और क्या करूँ? कर तो तुम बहुत कुछ सकते हो, पर तुम्हारी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऑफिस में, सॉरी, कॉलेज में बहुत सारी सहेली। सहेलियाँ बनने को बहुत तैयार हैं, पर मैं नहीं बनाता अभी। अच्छा, अभी मेरा करियर पे ध्यान है थोड़ा। इतने साऊ हो तुम? हाँ, मेरे सामने मासूम बनने का कहीं ड्रामा तो नहीं करते? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे मेरे हिसाब से 1-2 रोज मुझे प्रपोज आते हैं लड़कियों के, अच्छा पर जी। मैं इग्नोर कर देता हूँ। देखो, अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो बता सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बता दूंगा तो अब जेलस तो नहीं होंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई है या नहीं कोई थी? नहीं, कोई थी। हाँ, उसके बारे में तो बताओ, मुझे स्कूल जानना टाइम है। में थी। अच्छा, हाँ, जब मैं +1 में पढ़ता था तब। ओके। तो अब तुम्हारा क्या सपना है? क्या बनना चाहते हो तुम? मेरा सपना है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। अच्छा। मेरी स्टार्टिंग में सपना है, और मेरे पापा का भी यही सपना है, इसलिए मेरा भी उधर ही मन है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। और अपनी ही चाची के साथ अफेयर चलाकर तुम्हें सपने देखने हैं पुलिस इंस्पेक्टर बनने के? वाह। क्यों नहीं बन सकता क्या? नहीं नहीं, बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। तो फिर मैं तो बस ये कह रही हूँ कि नाइस ट्रिक, अपने ही घर में चक्कर चला रखे दिमाग में, ताकि बाहर जाकर ज़्यादा कोई बखेड़ा खड़ा ना हो। हम्म, वैसे दिमाग। वैसे एक बात कहूँ, तो जब से तुम आए हो ना, तो लाइफ बड़ी अच्छी सी लगती है। ऐसा लगता है कि लाइफ में रौनक है, खुशियाँ। हाँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ रौनक की रौनक आ जाती है। ज़्यादा ना हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ। तुम्हारे आने से पहले ये घर ना मुझे खाने को आता था। जैसे होता ना कि खाली घर, खाली दीवारें और खाली मैं। पर तुम्हारे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे खिल सा उठा हो। एक नई खुशी आ गई है घर में, ऐसा लगता है क्या? क्योंकि तुम मेरे साथ रहते हो, यहाँ पर मुझसे बातें करते हो, हम कहीं बाहर जाकर घूम फिर भी आते हैं, सामान लेकर आते हैं, चाहे छोटा मोटा ही सही, पर मुझे तुम टाइम देते हो, मुझे समझते हो। एटलीस्ट मेरे सारे दिन की बातें सुनने के लिए तुम्हारे पास टाइम तो है। पर हाँ यार, वो चाचा है ना, वो आपके पास नहीं आते हैं ना। मैंने कभी नोटिस किया है, आपके पास बैठते नहीं है, आपसे ज़्यादा बातें नहीं करते, आपकी सुनते नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं वो? शायद उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, क्योंकि शादी से पहले मुझे लगता है उन पे सिर्फ ये था कि उनके घर वालों ने कहा और मेरे घर वालों ने कहा, तो उन्होंने बस मुझसे ऐसे ही शादी कर ली। और मेरे घर वालों ने देखा कि उनके पास बहुत पैसा है, तो मेरी शादी उन्होंने इनके साथ करवा दी। अरेंज मैरिज का भी यही चक्कर है ना, ऐसे ही बस पैसा देखा बस शादी कर देते हैं। हाँ, और मेरी फीलिंग्स की किसी को पड़ी ही नहीं थी। उनको बस ये था कि एक अच्छे घर में मेरी शादी हो जाए। लेकिन उस अच्छे घर में जाकर मेरा दम घुट रहा है, मैं खुश हूँ या नहीं, मैं वो शादी को चाहती भी हूँ या नहीं, बस निभाने के लिए छोड़ दिया। पर जब तुम आए तो मुझे लगा कि कोई मेरा अपना आया है जो मेरे जैसा है। आप अभी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ ही हूँ। देखो, अगर तुमने भी अपने चाचा की तरह मेरा साथ छोड़ दिया ना, तो मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो, मैं कभी नहीं जाऊँगा तुमको छोड़कर। अगर गए भी या सोचा भी तो तुम्हारी जान मैं ले भी लूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, पर अभी इस चाचा का क्या करेंगे? उसको छोड़ो, वो तो अपने काम में बिजी है, उसको क्या पड़ी है हमारी। उसको तो बस सुबह जाना है और रात को आना है। अरे मैं इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। इन फ्यूचर का देख लेंगे, अभी कौन सा तुम कहीं भाग रहे हो या मैं भाग रही हूँ। पर हाँ, इतना ज़रूर पता है कि मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। इसके अलावा अगर हमारे बीच में कोई भी आया ना, तो देख लेना तुम। तो काट दूंगा उसको। भाई बस तेरा, तू मेरी। इतनी हिम्मत है तुम्हारे चाचा के सामने तो तुम डरपोक बन जाते हो। अरे और फिर- अभी बड़ा प्यार आ रहा है जनाब को। अरे फिर वो चाचा हैं, बाप के समान होते हैं चाचा, ओह, और क्या। बस रहने दो, चल अभी बहुत मुझे हो पता गया है। ये क्या कर रही थी यार तुम? मैं
कुछ नहीं यश, वो एक्चुअली मैं ना सपना देख रही थी तो इस वजह से। क्या यार, तुम सपने देखते हो और नींद मेरी खराब कर देती हो। मैंने तुम्हारी नींद क्यों खराब करनी थी? वो तो बस ऐसे ही एक अजीब सा सपना आया और मैं कैसा सपना देखा तूने? कुछ नहीं, ऐसे ही वो मैं वेब सीरीज देखती रहती हूँ ना ऑनलाइन, तो उसका ही कोई सीन याद रह गया होगा, तो इसीलिए और मैं क्या ही देखूंगी जान। बता ना, क्या देखा? कौन सी वेब सीरीज देखी तूने? छोड़ो ना, तुम्हें तो वैसे भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी नींद खराब कर दी, तुम साफ साफ बोलो ना तुम्हें उससे प्रॉब्लम है। मैंने क्या देखा, तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बताने की ज़रूरत है तुम्हें क्या? जब मेरी एक बार नींद खराब हो जाती है तो दोबारा बड़ी मुश्किल से आती है। तो मैंने कौन सा तुम्हें जानबूझकर उठाया कि तुम्हारी नींद खराब करने का मेरा मोटिव था कि आज तो मैंने यश की नींद ही खराब करनी है। देखो यश, तुमसे कोई प्यार की बात नहीं होती है ना, तो कम से कम आधी रात को मुझसे लड़ा मत करो फालतू में। अच्छा मैडम, मैं झगड़ा करता हूँ तुमसे? तो और कौन करता है? कोई बाहर से आता है? तुम खुद झगड़ा शुरू करती हो। मुझे लगा कि मेरी किसी ने ऐसे कलाई पकड़ के ना खींच रहा है जोर से। और पता नहीं तुम क्या यार, तुम कौन से एक्शन करती रहती हो। वो यार अब हो गया ना, तो तुम सो जाओ। और वैसे भी तुम तो बहुत थके होते हो ना, सारा दिन काम करते रहते हो, तुम्हारे पास भी थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता मेरे लिए। तो अब कौन से सडनली ऐसा कोई जादू हो गया जिससे तुम्हारी नींद खुल गई है और तुम मुझसे प्यार भरी बातें करोगे? लड़ना है झगड़ना है? किसी का दिमाग खराब करके ना फिर उससे प्यार करने की उम्मीद मत रखा कर। दो पहले तो दिमाग की दही कर दी यार तूने। तुझे पता है कितनी मुश्किल से मैं सो पाता हूँ। अच्छा, मैं कोई बच्चा थोड़ा हूँ तो कि तूने लोरी सुनाई और मुझे नींद आ गई। और तो फिर मेरे पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं है ना कि मैं घुमाऊं और तुम सो जाओ। तो जब सो जाता हूँ तब तो ना उठाया कर। तो मैंने कौन सा जानबूझकर उठाया? तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या यश? तुम हमेशा हर चीज का ब्लेम मेरे ऊपर कैसे दे देते हो? मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है कि तू दूसरे रूम में सो जाया कर। वाह, मतलब हम हस्बैंड वाइफ होते होते अलग अलग रूम में सोए। इसके लिए तो तालियां आनी चाहिए तुम्हारे लिए। तालियां नहीं, क्योंकि तू खराटे इतने लंबे लंबे छोड़ दिए ना। शट अप, मैं नहीं लेती हूँ खराटे, तुम लेते हो, समझे ना? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कल से रिकॉर्ड करके सुना दूंगी वरना। एक बात बता, सोते हुए बंदे को कैसे पता चलता है कि मैं खराटे ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ ना? मुझे पता है। नहीं, तुम्हें नहीं पता है। जो रिकॉर्डिंग की तूने बात की है ना, कल मैं बनाऊंगा तुम्हारी वीडियो और तुम्हें सुबह दिखाऊंगा कि क्या क्या करती है तू। हाँ ठीक है, फिर अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे तो यहीं पर नींद आती है, तुम जाकर दूसरे रूम में सो जाओ। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, तुम्हें तो मौका चाहिए है ना कि मुझसे दूर भाग जाओ। सारा दिन तुम मुझसे दूर और वैसे ही रहते हो, और अब तुम रात को भी मुझसे दूर जाना चाहते हो। साफ साफ कह दो ना कि तुम्हें अब मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम्हें प्यार ही अब कहीं बाहर अपने ऑफिस में हो गया लड़कियों से। तभी तो मुझसे लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। तुम औरतों को क्या लगता है कि मर्द अगर आप अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे लड़कियों के साथ बस अफेयर ही करने जाता होगा, और तो कोई काम दाम वहाँ बचा ही नहीं होता ना? नहीं, बहुत सारे काम है, जैसे कि मुझ पर चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना, ऑर्डर झाड़ना, मुझसे बातें पूछना, फालतू की लड़ाई करना, इरिटेट करना, मेरा दिमाग खराब करना। ये सारे काम भी तुम्हारे ही हैं यश, और किसी के नहीं है। तुम औरतों का कुछ नहीं बन सकता। अगर तुमसे कुछ पूछ लो तो तुम्हें गलत लगता है, अगर ना पूछो तो गलत लगता है। अगर किसी चीज़ के बारे में पूछूं, हाँ मेरे से तो पूछते नहीं, अपनी मर्जी करते रहते हो। बंदा जाए तो जाए किधर, ये तो बता दे। तुम ना इतने मासूम हो नहीं जितने बनने की कोशिश कर रहे हो, समझे ना? मुझे सब हरकतें पता है, तुम्हारे सारे प्रायोजित कार्यक्रम जानती हूँ मैं, जो तुम आजकल चला रहे हो ना बाहर ऑफिस में। क्या चला रहा हूँ? क्या सबूत है तुम्हारे पास? देखना चाहती है मेरा फ़ोन? ले देख ले, फ़ोन देख ले, क्या है इसमें? चल मेरे साथ सुबह ऑफिस में, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। फिर तुम मेरे साथ आजकल ऐसे क्यों बिहेव करने लगे हो? क्यों? मैं इस घर की नौकरानी हूँ? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इतने अमीर हो, इतने स्टैंडर्ड्स हैं, पर बीवी को कैसे टाइम देना होता है, बीवी को कैसे खुश रखना होता है, किसी ने ये नहीं सिखाया, ये नहीं समझाया कभी? घर वालियाँ कभी खुश नहीं हो सकती क्योंकि इनकी डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आज ये चीज़ लेकर दे दो ना, कल को नहीं और तैयार हो जाएगी। पहले सबसे पहले तो तुम्हारे ये ड्रेस, शूट, साड़ियाँ ये ही पूरी नहीं होती हैं, हमेशा तुम्हारे पास कम ही रहती हैं। अलमीरा में रखने के लिए जगह नहीं होगी तुम्हारे पास,
मगर पहनने के लिए तुम्हारे पास कपड़े ही नहीं होते कभी भी। वाह यश, यही सुनाना रह गया था बस। और सुना लो, तुम अपने पति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हो, वो भी एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर। मेरे को अगर सामान लाकर दे रहे हो तो वो भी एहसान कर रहे हो, राइट है ना? ये तो तुम्हारे फर्ज है ही नहीं मेरे को पूरे करने अभी के। तूने एहसान जताया जो कहते मुझे तो घर की नौकरानी बना के रखा हुआ है, वो क्या है? ये किसका घर है? घर किसका है, मेरा है तुम्हारा है, ये तो बड़ी बातें करनी आती हैं। लास्ट टाइम ये भी याद है कि कब प्यार से बात करी थी, आए बड़े फोन चेक कराने वाले। और चालाक लोग ना पहले फोन से चैट डिलीट कर देते, समझे ना? तो मेरे सामने ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। फिर इसका मतलब तो तू भी कोई ना कोई फोन चैट करती होगी और साथ ही साथ डिलीट करती होगी। अगर कर देती ना तो तुम जैसे इंसान से टाइम के लिए लड़ नहीं रही होती। काश मैं ऐसा कुछ चला पाती, समझे? आए बड़े मेरे सामने बोलने वाले। सो जाओ चुपचाप, मेरा दिमाग मत खराब करना। हाँ तूने तो बोल दिया चुपचाप सो जा, तो मुझे ऐसे ही नींद आ जाएगी। नहीं तो वैसे नींद ले आओ, पर मुझे सोने दो। क्या करूँ अब मैं आधी रात को। तो चाचा जी खाने में क्या बनाया है? चाची क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मैं बैठी थी ना। चाची इतनी टहलती हुई, आज क्या हुआ चाची को? क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी घर के बारे में ना, कि क्या क्या सामान लेकर आना है, क्या क्या नहीं। तो बस उस सोच में पड़ी पड़ी रह गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुम आ गए। मुझे नहीं लगता आप इससे परेशान है, बात कोई और लगती है। बताओ ना चाची क्या हुआ? मुझसे छुपा रहे हो आप? अरे नहीं नहीं, इसमें छुपाने जैसा क्या है? आपके मुंह से लग रहा है कुछ छुपा रही हैं आप मेरे से। नहीं, वो बस ऐसे ही थोड़ा मूड ठीक नहीं था अरे आज। कोई बात नहीं चाची, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं जो भी बात है। मैं आपके बेटे जैसी तो हूँ। हाँ, पर बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारे चाचा से थोड़ी बहुत हो गई थी बातचीत रात, थोड़ी सी उसी वजह से बस बात, मतलब मेरा मूड थोड़ा सा खराब था। अच्छा अच्छा। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी। तुम अच्छा ओके ठीक। तुम क्यों ऐसे पूछ रहे हो? तुमने कुछ सुना था क्या? हर रात थोड़ी बहुत मैंने आवाजें सुनी तो मुझे लगा कि ओह, हाँ चलो कोई बात नहीं, हो वो जाता है। इतनी जोर से बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, हम तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ तक आवाज़ें जा रही हैं। उन्हें ये भी नहीं सोचना होता कि घर में कोई रहता है, उसका ही थोड़ा सा लिहाज कर लिया जाए। पर नहीं, उन्हें तो बस अपनी चीज़ों से मतलब है, अपनी बातों से। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि काश मेरी कहीं और। अरे चाची कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ राहुल, तुम तो हो, पर तुम्हारे चाचा जी ना बहुत अलग बिहेव करने लगे हैं। उन्होंने, इतना बुरा लगता है मुझे जब वो इस तरीके से बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे उनसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अरे मैं समझाऊं चाचा को? अरे नहीं, अगर तुम उनसे बात करोगे तो शायद उन्हें ये लगेगा कि मैंने तुम्हारे पास चुगली करी है और शिकायत लगाई उनकी, तो मुझे ये सब बातें उन तक नहीं पहुंचानी है। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं चाची का मूड ठीक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, रहने दो, उनका मूड कोई नहीं ठीक कर सकता। उनका मूड सिर्फ वो खुद ठीक कर सकते हैं। जब देखो लड़ने के मूड में रहते हैं। मेरी गलती क्या थी? मुझसे बस गलती से उनकी आंख खुल गई और मैंने जानबूझकर थोड़ी खोली थी। उसी बात पर लड़ने लग गए, फालतू की बातें बनाने लग गए मेरे साथ कि मैं लड़ती झगड़ती हूँ, मैं फरमाइशें रखती हूँ। अगर मैं उनसे अपनी कोई खुशियों की चीज़ें मांग रही हूँ तो घर का कोई सामान या कोई कपड़ा, कोई जूते, तो ये चीज़ तो ज़रूरतें हैं ना। मैं कोई ऐसा सोने का हार तो नहीं मांग रही हूँ ना उनसे। मेरे घर वालों ने इनकी समझदारी, इनका बिजनेस, इनका घर बार देखकर, इनका नेचर देख के मुझसे शादी करी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शादी होने के बाद इनके अंदर से वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं जो शादी से पहले थी। अगर इंसान खुश ही नहीं शादी के बाद, फिर इतने सारे पैसे का, इतनी सारी चीजों का क्या फायदा? तभी है ना? तो मैं तुम्हारी उम्र से ज़्यादा कोई वो नहीं हूँ, और नहीं, तुम्हारे चाचा जी की उम्र तो तुम्हें पता ही होगी ना। और सिर्फ उनके
घर बार, उनकी अच्छी प्रॉपर्टी, ये सब देख के मेरे घर वालों ने उनसे शादी कर दी कि वो एक जिम्मेदार इंसान है। पर मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी किसी अपने जैसे लड़के से शादी हुई होती तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। अरे कोई बात नहीं चाची, मैं आपके साथ ही हूँ, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। देखो, तुम मुझे चाची मत बोला करो, मेरा नाम अंजलि है, तुम अंजलि ही बोल लिया करो। ठीक है, अंजलि, अंजू ठीक है, नहीं। अच्छा लगेगा। हाँ, निक नेम। क्योंकि हमारी उम्र में तो ज़्यादा फर्क नहीं है ना, और जब से तुम इस घर में आए हो ना तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि कम से कम कोई तो है जो इन दीवारों के अलावा मेरी बातें सुन सकता है। और मैं सुनूंगा तुम्हारी बातें। तुम तो नहीं इस घर को छोड़कर जाओगे? अरे नहीं, मैं इस घर को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि तुम यहाँ पर आए। लगता है ऊपर वाले ने ना तुम्हें मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा। मैं ही बहुत लकी हूँ, आपकी जैसी चाची मिली। ओ अंजू। लेकिन तुम्हें कैसी लड़की चाहिए शादी करने के लिए? मुझे बहुत अच्छी लड़की चाहिए तो चाहिए, पर प्यार करने वाली, मुझको समझने वाली, संभालने वाली। अगर तुम्हारे चाचा जी से मेरी शादी नहीं होती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? हाँ सोचता, पर अब क्या करें, उस चाची का क्या करें। अरे क्या कर रही है तू? मैं कुछ भी नहीं। तुम अचानक से यहाँ, अचानक से ऑफिस से कैसे आ गए? तुम्हें तो अभी ऑफिस में आज बहुत ज़रूरी मीटिंग थी ना तुम्हारी तो? हाँ, एक ज़रूरी काम था, वो अभी मैं करके जस्ट आया हूँ, और उसके बाद मेरा ऑफिस जाने को मन नहीं किया। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम आ गया? वरना तुम तो अपना ऑफिस कभी छोड़ते ही नहीं हो। पक्का कुछ ज़रूरी रहा होगा तभी तुम आए हो, है ना? आज हम शॉपिंग पर जा रहे हैं या मूवी पर? पक्का तुम आज ना अपनी छुट्टी लेकर आए हो ताकि मुझे सरप्राइज दे सको, है ना मिस्टर हस्बैंड? हाँ, ये बात तो तूने सही बोली कि आज जो सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाला हूँ ना, सच में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। वाह यश, क्योंकि तुम हमेशा मुझसे शिकायत करती थी ना कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ, तुम्हारी भावना को कभी मैंने समझा ही नहीं। तो मैंने बहुत समझा, सोचा, फिर सोचा कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। अच्छा, आजकल यार पता नहीं क्या हो गया, न्यूज़ देखती है तू क्या? हाँ बीच बीच में इंस्टाग्राम रील्स, न्यूज़ ये सब देखती रहती हूँ, पर न्यूज़ में ऐसा क्या है? कुछ खास है क्या? हाँ खास है। वो ना मेरे ऑफिस का एक लड़का था, तो उसकी उसकी जो वाइफ थी ना, उसका चक्कर बक्कर चल गया अपने ही नौकर के साथ। हाँ, फिर क्या, उन्होंने ना मेरे दोस्त को मार दिया। ये तो बहुत वाहियात काम किया है तुम्हारे। मारा तो मारा, उसकी लाश को ना नीले ड्रम के अंदर छोटे छोटे टुकड़े कर करके, पीसेस में काट काट के ना गंदे नाले में फेंक दिया। लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? अपने ही पति को, जिससे वो इतना टाइम रहे हैं, उसको ही काट के कैसे फेंक सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि जिसके साथ 7 फेरे ले लिए, फिर उनके साथ ऐसा करते हैं लोग। हाँ थोड़ा यार, अजीब लगता है ना। और क्या, सामने से बोल भी तो सकते हैं कि नहीं रहना, पर ना लोग आजकल पता नहीं क्यों इतने बेरहम हो गए। थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है उनमें। पता नहीं कि हाथ नहीं कांपे होंगे अपने पति को मारते हुए। मुझे तो खून खराबा देख के वैसे डर लगता है बहुत। हाँ, वैसे तू कह रही है कि खून खराबे से तुम्हें डर लगता है, मगर तुम सारा दिन तो क्राइम थ्रिलर्स वाली मूवीज देखती रहती हैं, वो सीरीज देखती रहती है। अरे तो वो तो मुझे पसंद है ना शुरू से ही। मुझे मतलब खून खराबा ज्यादा नहीं देख सकती। जो वो खून खराबे वाला सीन आता है ना तो मैं बदल देती हूँ, थोड़ा आगे स्किप कर देती हूँ। बट अदरवाइज वो स्टोरी जिस तरीके से वो छानबीन करते हैं, है ना, वो स्टोरी घूमती है सस्पेंस में, इंटरेस्ट डाला होता है वो उसमें। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो इसीलिए। पर तुम आज आकर
ये सब खून खराबे वाली बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ? कोई प्यार की बात करो, कोई डेट पर चलने की बात करो, कोई रोमांटिक मूवी देखने की बात करो। कितना अच्छा मतलब टाइम है और तुम ये मरने मराने की बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है हमारी छत और पड़ोसियों की छत में कितना गैप है ना, कम से कम 50 फुट दूर का। हाँ, तो तुम्हारा ख्याल नहीं आता कभी कि अगर तुम ख्याल बनो अपना और वो छत तुम्हारे बिल्कुल पास आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, क्या तुम ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो यश? तुम ना मुझे पागल कर दोगे। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए टाइम होता है, पर तुम ना बोरिंग के बोरिंग रहोगे अपनी इतनी प्यारी बीवी के साथ। कोई इतनी बोरिंग बातें करता है क्या? बात सुनो, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है मेरे पास। ओहो, मैं कब से उसी सरप्राइज का तो वेट कर रही हूँ। दो ना, आई एम सो हैप्पी और मतलब मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की। आंखें बंद करूँ क्या? हाँ, क्योंकि सरप्राइज लेने के बाद तो तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए खुली हुई रहने वाली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ देर के लिए तुम अपनी आंखें बंद कर लो। ओ गॉड यश, तुम और तुम्हारे सरप्राइज मुझे लगता है मेरी क्राइम थ्रिलर मूवी से भी ज्यादा सस्पेंस वाले हैं। हाँ? चलो ठीक है, मैंने आंखें बंद कर ली है। अब मुझे तुम मेरा सरप्राइज दे दो। आई एम सो हैप्पी, सच में खुश हूँ कि तुम एटलीस्ट मेरे लिए सरप्राइज के बारे में सोचा तो सही तुमने, वरना तुम तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो। हाँ? इस बार मैंने ना खूब सोचा है, जितना इस बार ही मैंने सोचा है तुम्हारे बारे में, इतना सच्ची बोल रहा हूँ, कभी भी नहीं सोचा मैंने किसी के बारे में भी। तो फिर अपनी आंखें खोलो। हाँ, खोल लो तुम, देखो निकाल के इसमें क्या है। हमारी कहीं जाने की टिकट्स या फिर कुछ वीजा वूजा का काम है क्या? हाँ, देख ले। डिवोर्स पेपर्स? हाँ, पूरा पढ़ना। यश, ये क्या बकवास है? देखो, अगर ये कोई मजाक है ना तो मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। देख, इसमें तेरा नाम भी लिखा हुआ है और मेरा नाम भी लिखा हुआ है। यश, पर डिवोर्स क्यों? मैंने क्या किया है? तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? तो तुम्हारा दिमाग ठीक है? बोलो ना यश, ये मजाक है ना? तुम मेरे साथ प्रैंक खेल रहे हो ना? पक्का कोई रील देख कर आए हो तभी, है ना? मैं कोई रील वील देख कर नहीं आया हूँ, तेरा और राहुल का मुझे सब पता चल चुका है और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के चक्करों में मैं अपनी जान गंवा दूँ। जब तुमने एक दूसरे के पास आकर जीने और मरने की कसम खा ही ली है, तो फिर बीच में मेरा रहने का क्या फ़ायदा? इसलिए ना मैं तुम्हें ये डिवोर्स दे रहा हूँ और शाम तक मुझे ये पेपर रेडी करके दे देना और रह लेना तुम राहुल के साथ। लेकिन ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जो फैसला मैंने लिया है वो फैसला सही है या गलत? जी आप ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहानी कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद।